मेरी कुछ आखिरी इच्छाएँ भी बताना चाहूँगा मैं। उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है। मेरी वाइफ़ में मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ, उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी अपनी शादीशुदा जिंदगी की समस्याओं की वजह से। और ये इकलौते नहीं हैं जिन्होंने इन समस्याओं की वजह से अपनी जान दी है। दरअसल साल 2022 में 4200 से भी ज्यादा लोगों ने इन्हीं समस्याओं की वजह से अपनी जान दे दी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने मरने से पहले एक वीडियो क्लिप छोड़ी थी, यानी कि एक वीडियो में रिकॉर्ड किया था, अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया था, उनके मरने के बाद क्या क्या होना चाहिए, ये सारी बातें बताई थी। उनमें से कुछ ऐसी बातें थी। दरअसल अतुल सुभाष ने उस वीडियो क्लिप पर यह कहा था कि उनका जो बच्चा है, जो उनकी पत्नी के पास है, वो बच्चा उनकी पत्नी उनके मम्मी पापा को सौंप दे, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनकी पत्नी उनके बच्चे को अच्छे संस्कार के साथ बड़ा नहीं कर पाएगी। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएँ भी बताना चाहूँगा मैं। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ़ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है। मेरी वाइफ़ में खुद तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। मुझे बच्चे से अलग रख के दुःख पहुँचाने के लिए उसने किया है। जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज़ करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा। मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाज़ों से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। इस वजह से उनका जो बच्चा है वो अतुल के मम्मी पापा को सौंप दिया जाए, ताकि वो बच्चा अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा हो। दूसरी बात, अतुल ने ये कहा था कि उनके मरने के बाद उनके बॉडी के पास उनके पत्नी या उनके पत्नी के घर वालों की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, अतुल ने अपने मम्मी पापा और भाई से ये कहा था कि जब भी वो उनके पत्नी के घर वालों से किसी से भी मिले तो साथ में कैमरा जरूर ले, यानी कि वीडियोस रिकॉर्डिंग करे। कैमरा जहां हो वहीं मिले, किसी पर्सनल प्लेस पर ना मिले, वरना ये लोग उन पर रेप केस का भी आरोप लगा सकते हैं। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूँगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलें तो पब्लिक प्लेस पे मिलें। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए तभी मिले, क्योंकि ये लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। जब अतुल जिंदा थे तो उनकी सास ने एक बार ये कहा था कि अरे तुम अभी तक जिंदा हो, हमें तो लग रहा था कि तुम पहले ही मर चुके हो, अभी तक तुमने सुसाइड नहीं किया। इस तरह की भी बातें सामने आई थी। अब बताइए कि कोई इंसान कैसे जिंदा रहे। अरे अतुल ने तो ये भी कहा कि जो भी ये सारी चीजें हो रही है, ये मेरे ही पैसों से हो रही है सब कुछ। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। यानी कि मैं पैसे कमाऊं और फिर मैं ही झेलूं। फाइनली अतुल इन सिचुएशंस को संभाल नहीं पाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता को गुरुग्राम से गिरफ्तार करती है। अतुल की पत्नी की मम्मी और उसके भाई को भी गिरफ्तार करती है प्रयागराज से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शादीशुदा लाइफ को लेकर इतनी समस्याएं क्रिएट होती है, जिस वजह से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। कुछ लोग वीडियोस बनाकर पब्लिश करते हैं तो वे लोग हाईलाइट हो जाते हैं, और कुछ लोगों के केस बाहर आते ही नहीं है, वो ऐसे ही दब जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि शादी कर ले जिंदगी संवर जाएगी, कुछ लोगों की तो जिंदगी ही खत्म हो जा रही है। अब आप बताइए इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अतुल के परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि अतुल सर के परिवार वाले को इंसाफ मिलना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग इस वीडियो को देखें, उनके बारे में और भी आवाज उठाएं, उनके साथ खड़े हों, ताकि उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल सके। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद, जय भारत। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जो अतुल सर के परिवार वालों के साथ हुआ, ऐसा कभी किसी और के परिवार के साथ कभी ना हो।